Lauren. मूवी के शुरू में हमें लॉरेन नामी एक लॉयर को दिखाया जाता है जिसके पास कुछ लोग एक केस लेकर आते हैं और इसको $1 मिलियन की फीस ऑफर करते हैं जिसके बदले में इसे क्रिमिनल को डिफेंड करना है। इतनी ज्यादा फीस के बावजूद लॉरेन ये केस लेने से इनकार कर देती है क्योंकि वो इंसाफ को पैसों पर अहमियत देती है। फिर हमें लॉरेन के भाई विलियम को दिखाया जाता है जो न्यूयॉर्क सिटी के अगले मेयर का कैंडिडेट है। लॉरेन के फादर आर्चर एक बहुत ही कामयाब बिजनेसमैन है जिनका बिजनेस कुछ दिनों से खराब चल रहा है और वो कुछ बीमार भी हैं। एक दिन इनको बीमारी का अटैक आता है तो घर आते हुए रास्ते में इनकी डेथ हो जाती है। लॉरेन को प्रेस वाले इसके फादर की डेथ का बताते हैं। आर्चर के फ्यूनरल की सेरेमनी के अंदर इनकी फैमिली के बाकी लोगों को दिखाया जाता है जिसमें लॉरेन की मदर कैथरीन, हस्बैंड स्कॉट और बेटी क्लेयर को दिखाया जाता है। जनाजे के बाद ये लोग बैठे बातें करते हैं। लॉरेन अपने फादर के ऑफिस में आती है और अपनी पुरानी यादों को याद करती है। वहाँ पर वो उसको याद आता है कि इसके फादर ने चेस सिखाते हुए इसको कहा था कि चेस का हमारी लाइफ के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। कुछ दिन के बाद इनके फादर के फैमिली लॉयर हेराल्ड आते हैं जो कि इनकी वसीयत के लिए सबको जमा करते हैं। सबके जाने के बाद हेराल्ड एक लिफाफा लॉरेन को देता है। लॉरेन जब ये लिफाफा खोलती है तो इसमें 2 चाबियां और एक पेन ड्राइव मिलती है। जैसे वो पेन ड्राइव अपने लैपटॉप में लगा के वीडियो देखती है तो इसके फादर इसको एक बैंकर के बारे में बताते हैं। लॉरेन वीडियो में बताई हुई लोकेशन पर जाकर उस बंकर को तलाश करती है और चाबी के साथ इसका ताला खोलती है तो उसे वहां पर सीढ़ियां नजर आती हैं। सीढ़ियां उतरने के बाद उसे एक तहखाना नजर आता है जहां पर एक आदमी काफी खराब हालत में चेन के साथ बंधा हुआ होता है। लॉरेन इस आदमी को जैसे ही टच करती है तो वो हरकत करता है। लॉरेन वहां से डरकर भाग जाती है। लॉरेन अपने घर आके 911 पर हेल्प के लिए कॉल करने ही वाली होती है कि इसका भाई वहां पर आ जाता है। विलियम इसे कहता है कि उसको काफी ज्यादा कम रकम मिली है जिसका उसे काफी अफसोस है। विलियम उसे कहता है कि मैं चाहता हूं कि मेरी आधी रकम तुम ले लो, लेकिन लॉरेन उसे कहती है कि मुझे पैसों से कोई लगाव नहीं है, लिहाजा मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। और वो लॉरेन उसको इनकार करके वहां से भेज देती है। शाम को लॉरेन के हस्बैंड वहां पर आते हैं और वो उसको कहते हैं कि तुम घर क्यों नहीं आ रही, तुम्हें अपने घर चलना चाहिए। लॉरेन उसे कहती है कि मैं कुछ वक्त अकेले रहना चाहती हूँ क्योंकि मुझे अपने फादर की मौत का काफी ज्यादा दुख है। कुछ दिनों तक मैं ठीक होकर घर वापस आ जाऊंगी, तुम मेरी फिक्र ना करो। स्कॉट वहां से अपने घर वापस चला जाता है। लॉरेन ऑफिस में अपने बचपन की फोटोज देखती है। तभी उसे याद आता है कि इसके फादर के साथ इसकी एक दफा लड़ाई हुई थी क्योंकि वो उसे एक केस देना चाहते थे, लेकिन उसने ये केस लेने से इसलिए इनकार कर दिया था कि वो एक गलत आदमी का केस था। अगली सुबह लॉरेन गन लेके दोबारा उसी बंकर में जाती है। वो आदमी सोया होता है। लॉरेन इस आदमी के फिंगरप्रिंट्स लेती है और वहां से निकलने ही लगती है कि उसकी आंख खुल जाती है। तभी वो भागकर जल्दी से वापस आ जाती है। कुछ टाइम के बाद वो एक मास्क पहनकर वहां पर दोबारा जाती है और उसको पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ पर किस लिए कैद हो। वो उसको बताता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं ये भी जानता हूँ कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आई हो। मैं तुम्हारे फादर को भी जानता हूँ और मुझे ये भी पता है कि तुमने शादी अपने फादर की मर्जी के खिलाफ की है, तुम्हें मास्क में नहीं आना चाहिए। ये सुनकर वो मास्क उतार देती है और दोबारा फिर वही सवाल करती है कि तुम कौन हो और यहाँ पर किस लिए कैद हो। वो आदमी लॉरेन से कुछ खाने के लिए मांगता है और कहता है कि मुझे एक रेजर, सॉच और कुछ सिगरेट भी ला के दो। लॉरेन उसे इनकार कर देती है और कहती है कि पहले मुझे जवाब दो वरना मैं तुम्हें यहाँ मरने के लिए छोड़ दूंगी। तभी वो शख्स लॉरेन को कहता है कि मुझे पता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम बहुत अच्छी हो। लॉरेन उसे रेजर दे के वापस आ जाती है। घर वापस आने के बाद वो इसके फिंगरप्रिंट्स अपने एक दोस्त डिटेक्टिव एमिलियो को भेजती है और उसके बाद वो खाना वगैरह और इसकी बताई हुई चीजें लेकर वहां जाती है। वो शख्स खाना वगैरह खा के काफी ज्यादा खुश होता है। मॉर्गन उसे बताता है कि आर्चर से 30 साल पहले इसकी मुलाकात हुई थी और दोनों की आदतें काफी ज्यादा मिलती थी। दोनों गैम्बलिंग और लड़कियों के काफी ज्यादा शौकीन थे जिस वजह से इनकी काफी अच्छी दोस्ती हो गई। मॉर्गन उसे बताता है कि दोनों काफी ज्यादा दोस्ती होने के बाद बिजनेस पार्टनर भी बन गए थे। एक दिन पार्टी से वापस आते हुए इनका एक एक्सीडेंट हुआ और आर्चर ने एक आदमी को कुचलकर मार दिया था। मॉर्गन ने कहा कि मैंने आर्चर को कहा था कि हम पुलिस को इत्तला करते हैं, लेकिन आर्चर ने कहा कि हमें ये सारा कुछ करते हुए किसी ने नहीं देखा, हमें इस लाश को यहाँ पर दफना देना चाहिए और किसी को इसका पता नहीं चलेगा। हम दोनों ने मिलकर उस लाश को वहां पर दबाया। मैं पुलिस को कॉल करने ही वाला था कि तभी तुम्हारे फादर ने मेरे सर में कोई चीज मार के मुझे बेहोश किया और उसके बाद से मैं तब से लेके अब तक यहाँ पर कैद हूँ। मॉर्गन लॉरेन को बताता है कि और भी काफी सारे सीक्रेट्स जानता हूँ। वो एक औरत सोफिया के बारे में बताता है जिसके साथ इसके फादर का अफेयर था। लॉरेन कहती है कि ये सब कुछ झूठ है। वो इसको सोफिया का एड्रेस देता है और वो ये भी बताता है कि हेराल्ड को भी ये सारा कुछ पता है। लॉरेन वहां से गुस्से से निकलती है और वो डिटेक्टिव को कॉल करके मॉर्गन नामी बंदे का मुकम्मल डाटा लेने का कहती है और फिर वो सोफिया के एड्रेस पे जाके सोफिया से मिलती है। सोफिया उसे बताती है कि मैं तुम्हारे फादर को जानती हूँ। वहां पर एक छोटे लड़के की तस्वीर देख के वो उसको बताती है कि ये तुम्हारा सौतेला भाई है। लॉरेन को ये सारा कुछ सुनकर काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो रोते हुए वहां से वापस आ जाती है। लॉरेन वहां से निकल के अपनी मदर के पास आती है जो कि विलियम के इलेक्शन की तैयारी में मसरूफ है। वो इससे मॉर्गन के बारे में पूछती है लेकिन वो कहती है कि मॉर्गन नामी किसी बंदे को नहीं जानती। तभी वहां पर विलियम
विलियम आ जाता है और वो लॉरेन से कहता है कि मुझे इलेक्शन में तुम्हारी मदद चाहिए क्योंकि तुम्हारा नाम काफी ज्यादा अच्छा है और तुम्हारे लोग काफी फैन हैं। लेकिन लॉरेन के माइंड में उस वक्त कुछ और ही चल रहा होता है। वो वापस मॉर्गन के पास आती है और उससे पूछती है कि लाश किस जगह दबाई थी। मॉर्गन उसे कहता है कि मैं एक शर्त पे बताऊंगा कि तुम मुझे अपने साथ लेकर चलो। लॉरेन इसकी बात मान लेती है और इसे अपने साथ ले जाने पर राजी हो जाती है। जैसे ही वो उस बंकर से बाहर आता है तो खुली फिजा में काफी ज्यादा वो अच्छा सांस लेके महसूस करता है और वो काफी ज्यादा जज्बाती हो जाता है। तभी लॉरेन के हस्बैंड की उसको कॉल आती है तो वो उसको कहती है कि मैं कुछ बिजी हूँ, थोड़ा सा टाइम दो। तभी वो मॉर्गन को लेकर उस जगह पर पहुंचती है जहाँ पर इन्होंने वो लाश दबाई थी। जमीन खोदने के बाद उसे वहाँ पर एक खोपड़ी मिलती है। ये देखकर लॉरेन को काफी ज्यादा दुख होता है। लॉरेन इसे वापस लाकर उसी बंकर में बंद कर देती है। मॉर्गन इसे काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करता है कि मुझे छोड़ दो, मैं किसी को भी ये सारा कुछ नहीं बताऊंगा। मॉर्गन उसे बताता है कि मैं तुम्हारे बाप की वजह से अपनी मदर को भी मरते हुए नहीं देख सका। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि ये राज हमेशा राज ही रहेगा। लेकिन लॉरेन ना चाहते हुए भी उसको वहाँ पर छोड़कर वापस आ जाती है। उसके बाद अपने भाई विलियम के पास जाती है और उससे पूछती है कि अगर तुम्हारा सीक्रेट किसी के पास हो जिससे तुम्हारी जिंदगी तबाह हो सकती हो तो फिर तुम क्या करोगे। वो कहता है कि मैं बगैर सोचे ही उस बंदे को मार दूंगा। लेकिन लॉरेन दिल की बहुत ज्यादा अच्छी होने की वजह से ऐसा नहीं कर पाती। वो एक बैग में कुछ सामान लेकर जाती है और वो उसको कहती है कि वादा करे कि यहाँ से निकलने के बाद वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। मॉर्गन उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे बाप की वजह से आधी से ज्यादा जिंदगी इस बंकर में गुजारी है। मैं वादा करता हूँ कि बाकी जिंदगी तुम लोगों को कभी भी नजर नहीं आऊंगा और मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा। लॉरेन उसे कहती है कि तुम तैयारी करो, मैं तुम्हें बहुत जल्द आजाद कर दूंगी। उसके बाद वो आके हेराल्ड से मिलती है और उसे एक प्राइवेट जेट और पैसों का इंतजाम करने का और पासपोर्ट का मैनेज करने का कहती है। हेराल्ड उससे पूछता है कि ये सारा कुछ किसके लिए कर रही है तो लेकिन वो उसको कुछ भी नहीं बताती। फिर वो मॉर्गन के पास आती है और इसको कहती है कि अपना हुलिया थोड़ा सा बेहतर कर लो। उसके बाद वो दोनों बातें करते हैं और वो उससे पूछती है कि मेरे फादर ने मेरे बारे में क्या तुम्हें कुछ बताया था। तो वो बताता है कि हाँ, तुम्हारे फादर तुमसे काफी ज्यादा इंप्रेस थे लेकिन वो तुमसे कुछ नाराज भी थे क्योंकि तुमने उसके कुछ दोस्तों को एक केस लेने से इनकार करके बचाया नहीं था। वो ये भी बताता है कि तुम्हारा भाई विलियम एक बुरा इंसान है जो कि रिश्वत देकर इस मकाम तक पहुंचा है और वो बहुत ज्यादा बुरे रास्ते पर भी चलता है। वो गुस्से में वापस आकर विलियम से पूछती है तो विलियम कहता है कि बड़े मकाम पर पहुंचने के लिए थोड़ा बहुत उल्टा सीधा करना पड़ता है। वो उसे ये भी बताता है कि आर्चर ने तुम्हें एक बड़ी वकील बनाने के लिए काफी ज्यादा लोगों को पैसे देकर बड़े बड़े केस तुम्हारे पास भेजे थे ताकि तुम फेमस हो सको। लॉरेन को इस बात पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो इसको थप्पड़ मार के वहाँ से वापस आ जाती है। वो जाके मॉर्गन को आजाद करती है। मॉर्गन वहाँ से जाते हुए चेस्ट की एक गोटी निशानी के तौर पे ले जाता है। बंकर से बाहर आने के बाद खुली फिजा में सांस लेकर उसे काफी ज्यादा अच्छा महसूस होता है। लॉरेन मॉर्गन को प्राइवेट जेट, पासपोर्ट और पैसे अकाउंट में जमा करवाने का बताती है और कहती है कि तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि तुम आगे की जिंदगी काफी अच्छी गुजार सकती हो और उम्मीद है कि तुम आइंदा यहाँ पर हमें नजर नहीं आओगे। उसके बाद मॉर्गन जेट में बैठ जाता है और लॉरेन वहाँ से वापस आ जाती है और वो वापस इसी बंकर में आके उस जगह का मुशाहिदा करती है। वहाँ पर उसे एक जहर की शीशी दिखाई देती है लेकिन उसे इग्नोर कर देती है और वो कहती है कि अब सारा कुछ खत्म हो चुका है और अब उम्मीद है सब ठीक रहेगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है इसके ऑफिस में जहां पर ओरेलियो ने एक फाइल लॉरेन को भेजी होती है लेकिन वो फाइल इसके आने से पहले इसकी मदर को मिल जाती है। वो इस फाइल को खोल के देख रही होती हैं तभी लॉरेन वहां पर आ जाती है और आके अपनी मदर पर काफी ज्यादा गुस्सा करती है कि आपने मेरी चीजें क्यों खोली हैं। तभी लॉरेन की मदर एक तस्वीर दिखाकर उसको पूछती है कि कार्लस की फोटो तुम्हारे पास कहाँ से आई और ये सारा कुछ क्या चल रहा है। वो उसे बताती है कि ये मॉर्गन की तस्वीर है जिसको इसके फादर ने कैद किया हुआ था। तभी वहाँ पर असल बात खुलती है। लॉरेन की मदर बताती है कि ये एक बुरा इंसान और एक किलर है, ये मॉर्गन नहीं है, ये असल में कार्लस है। तभी लॉरेन फौरन वहां से भागकर एयरपोर्ट जाती है लेकिन वहां पर जाकर उसे पता चलता है कि हेराल्ड और पायलट को कत्ल कर दिया गया है और उनकी लाशें वहां पर पड़ी हुई हैं। तभी उसे अंदाजा होता है कि इसका अगला निशाना अब कैथरीन है। लॉरेन वहां से भाग के उस ऑफिस की तरफ वापस आती है जहां पर वो कैथरीन को छोड़ के आई थी लेकिन कैथरीन वहां से जा चुकी होती है। लॉरेन को शक होता है कि वो इसकी मदर को लेके उसी बंकर की तरफ गया होगा। जैसे ही लॉरेन वहां पर पहुंचती है तो उसे बंकर में कैथरीन मिल जाती है लेकिन उसी वक्त मॉर्गन पीछे से आके लॉरेन को मार के बेहोश कर देता है। जब लॉरेन को होश आता है तो उसको बताता है कि ये जहर की वही शीशी है जिससे इसने इसके फादर को नशा देके मारा था। उसके बाद मॉर्गन ये भी बताता है कि एक दिन पार्टी में उसने नशा देकर इसकी मदर को इसके साथ रेप किया था। जब आर्चर को ये सारा कुछ पता चला तो आर्चर ने पहले अपनी वाइफ को संभाला, उसके बाद फिर मुझसे बदला लेने के लिए मेरी तरफ आया। मुझे वो सबक सिखाने के लिए अपने साथ गाड़ी में ले जा रहा था कि रास्ते में हमारा एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी के नीचे आके एक बंदे का मर्डर हो गया था। आर्चर पुलिस को बताना चाहता था मगर मैंने उसे कहा कि हमें ये लाश दबा देनी चाहिए। हमने वहाँ पर इस बंदे को दफना दिया। आर्चर इस बात से घबरा गया लेकिन उसके बाद उसने मुझे यहाँ पर कैद कर रखा है और तब से लेकर अब तक मैं यहीं पर कैद हूँ। वो यहाँ पर रोजाना आता था और मुझे टॉर्चर करता था और तुम्हारी मदर के साथ किए गए रेप का बदला लेता था। उसके बाद कैथरीन को भी होश आ जाता है और वो मॉर्गन पर उठ के चिल्लाना शुरू कर देती है। मॉर्गन उसे थप्पड़ मारता है
इसी दौरान मॉर्गन और लॉरेन के दौरान लड़ाई शुरू हो जाती है और वो लॉरेन को काफी ज्यादा मारता है। उस वक्त हमें ये भी पता चलता है कि वो असल में मॉर्गन की बेटी है जो कि इस रेप के बाद पैदा हुई थी। तभी मौका पाकर कैथरीन वहां से गन उठा के मॉर्गन को गोली मार के वहां पर कत्ल कर देती है और वहां पर पड़े हुए पेट्रोल को छिड़क कर बाहर आकर इस बंकर को आग लगा के मॉर्गन की लाश समेत इस बंकर को जलाकर राख कर देती हैं। और इसके साथ ही ये शानदार मूवी अपने इख्तिताम को पहुंचती है। इस तरह की और भी शानदार मूवीज देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको हमारी मूवीज कैसी लगती हैं।